हल्द्वानी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। रजत जयंती के उपलक्ष्य में समारोह में होंगी शामिल। बादशाही तौल चंबा पहुंचे टीएम नितिका खंडेलवाल। चंबा महोत्सव में किया प्रतिभाग पूजन हवन कर मेले का किया शुभारंभ। जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम। डीएम मयूर दीक्षित ने सुनी लोगों की समस्याएं। 29 समस्याओं का मौके पर किया निराकरण। ईरान कलियर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा शिविर का आयोजन। 1500 से अधिक मरीजों ने शिविर का उठाया लाभ। रोगियों की निःशुल्क दवाइयों की वितरित की गई। नगवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 930 ग्राम चरस बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हल्द्वानी पहुंची। बता दें, हल्द्वानी के आर्मी हेलीपैड पे राज्यपाल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, आयुक्त दीपक रावत ने स्वागत किया। राजभवन नैनीताल में रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति कल नीम करोली बाबा आश्रम कैची धाम की करेंगी दर्शन। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी करेंगी प्रतिभाग। और आगे बढ़ेंगे। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन लंच के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन में राज्य की प्रगति और भविष्य के रोडमैप को लेकर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं विधानसभा भवन देहरादून का, जहां राज्य की प्रगति और भविष्य के रोडमैप को लेकर चर्चा हो रही है। आयोजन करने का अवसर भी हमारे राज्य को इन वर्षों में मिला। और सबसे बड़ी बात ये माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप पिछले 11 वर्षों की तरफ पीछे मुड़ के देखेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय मोदी जी की सहृदयता के कारण करीबन 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार के द्वारा उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को केंद्रीय मदद देने का काम भी किया गया अध्यक्ष जी। इसके अलावा अध्यक्ष जी, आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है देश के अंदर, जब राज्य का गठन हुआ था तो जितना फॉरेस्ट कवर्ड एरिया था, आज उससे भी ज्यादा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया हमारे राज्य में। तो ये बात, और चाहे आप वाइल्ड एनिमल की संख्या देख लीजिए, हाथियों की संख्या, टाइगर्स की संख्या, लेपर्ड की संख्या, तो हमारे राज्य ने इस बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी काम किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे भी काम किया, और जंगलों से आम आदमी की सहभागिता हो, आम आदमी जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने पीपुल सेंट्रिक पॉलिसीज बनाकर आम आदमी की सहभागिता को भी लाने का इसमें प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में जो नेशनल जो अब एवरेज है कि ये संरक्षित क्षेत्र का, हमारे राज्य में नेशनल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र, यानी कुल 15% हमारा क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है। तो औद्योगिकरण की चिंता, आज 4,500 से ज़्यादा हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजेस, 18 डिग्री कॉलेज से 8 डिग्री कॉलेज की संख्या 100 के पार जाना, 4,500 से ज़्यादा माध्यमिक विद्यालयों का होना, और 17,000 किलोमीटर सड़क, आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी के बाद 53 वर्षों के उत्तर प्रदेश के शासनकाल में जितनी सड़कें थी उससे ज़्यादा सड़कें इन 25 वर्षों में इस राज्य में बनाई गई। तो आज जो राज्य बनने के पीछे अवधारणा थी, तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी, ये दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, चाहे वो नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे नरेंद्र जी मुख्यमंत्री रहे हों, खंडूड़ी जी से लेकर विजय बहुगुणा जी से लेकर हरीश रावत जी से लेकर त्रिवेंद्र रावत जी से लेकर पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह जी से लेकर पुष्कर सिंह धामी तक, इस यात्रा में ये इन लोगों ने अब तमाम सरकारों को नेतृत्व दिया। तो सभी की उपलब्धियों पर चर्चा करके मैं समझता हूँ एक बेहतर वातावरण दे करके कि 25 वर्ष की यात्रा में हम कहाँ पहुंचे थे, और अगले 25 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 में एक विकसित, एक आत्मनिर्भर, एक स्वावलंबी भारत का निर्माण हो, उस स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उत्तराखंड की सहभागिता कितनी हो, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है
एक राज्य हित में, एक उत्तराखंड वासी के तौर पर हमारे सभी सम्मानित सदस्य में पारित नहीं हो पाया। देवगढ़ सरकार के पास राज्य पुनर्गठन विधेयक के पास करने के लिए पर्याप्त बहुमत भी नहीं था। देवगढ़ जी की सरकार गिर गई और कोई भी सरकार इस पृथक राज्य के निर्माण के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1999 में राजनीतिक गठबंधन की सरकार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। तब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 186 सांसद थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल में चंद्रबाई नायडू एनडीए के संयोजक और बहुत ही प्रभावशाली नेता थे। अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर वहाँ पर भी प्रदर्शन और दबाव लगातार वहाँ की जनता दबाव बना रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, 20 जुलाई को माननीय अध्यक्ष जी 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा से प्रस्ताव पारित होकर ये प्रस्ताव पारित हुआ। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक ये पारित हुआ। उस वक्त माननीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के पास न तो पर्याप्त बहुमत था, न लोकसभा में बहुमत था, न राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत था। माननीय अध्यक्ष जी, कम संख्या बल के आधार पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस पृथक राज्य के निर्माण के विधेयक को, पुनर्गठन विधेयक को पारित नहीं करा सकती थी। ऐसे में लोकसभा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 112 संसद सदस्यों ने पृथक उत्तराखंड के निर्माण के रखे विधेयक, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 का समर्थन किया। और डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने बादशाही थौल चंबा पहुंचकर चंबा महोत्सव 2025 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर डीएम ने 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक आयोजित विकास और पर्यटक मेले के द्वितीय संस्करण का पूजन हवन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएम नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि मेले हमारी सभ्यता और संस्कृति के सच्चे प्रतीक है। चंबा महोत्सव का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। कहा कि ये मेला स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और लघु व्यवसायियों को अपने उत्पाद बेचने और आजीविका बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से मेले में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने और उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। जिला सभागार ने टिहरी में टिहरी चंबा संपूर्ण स्वच्छता अभियान का डीएम नीतिका खंडेलवाल, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चंबा शोभनी धनोला ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएम नीतिका ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में जनपद की विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में निराशाजनक रैंकिंग को देखते हुए रैंकिंग में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में नई टिहरी और चंबा नगर पालिका क्षेत्र में नगर निकाय और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य नगर पालिका क्षेत्र में वार्डवार सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति और शोध पर कचरे के पृथक्करण करना है। डीएम ने कहा कि स्वच्छ वार्ड के सभासद और नोडल अधिकारी का नाम जिला कार्यालय और नगर पालिका कार्यालय में सम्मान स्वरूप प्रदर्शित के साथ प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। संबंधित अपने स्तर से
अपनी टीम को सम्मानित करेंगे। स्वच्छ वार्ड सम्मान के लिए एडीएम और पीडी DRDA की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मूल्यांकन समितियां गठित की गई है, जो प्रत्येक महानिरीक्षण और रिपोर्ट के आधार पर स्वच्छ वार्ड का चयन करेंगी। इसके साथ ही जिला समन्वय समिति की मासिक रूप से समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक बुधवार को डीएम और नगर पालिका अध्यक्षों द्वारा किसी भी वार्ड का औचक निरीक्षण किया जाएगा। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को वार्ड वार नोडल प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 60 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिसमें 29 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में अतिक्रमण, राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन सुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही हैं, उन समस्याओं का त्वरित और समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने DSCM हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि प्राप्त होने वाली शिकायतों का प्रभावी ढंग से निस्तारण करना सुनिश्चित करें और कोई भी शिकायत अधिक समय तक लंबित न रखें। ऐसे में इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शिथिलता बरते जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक सप्ताह की तरह जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभी तक 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें विभिन्न विभागों की शिकायतें आई थी, जिसमें कि कुछ जल निकासी को लेकर थी, कुछ रास्ते पर अतिक्रमण या उनके खेत पर या चक्रोड आदि पर अतिक्रमण को लेकर थी, और इसमें विभिन्न जो विभागीय अधिकारी थे उनको मौके पर ही शिकायतकर्ता से वार्ता कराकर उसका समाधान करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त CM हेल्पलाइन की शिकायतों का भी आज रिव्यू किया गया है, और इसमें कुछ विभाग हैं जिनके पास 36 दिन से अधिक शिकायतें लंबित थी। उन विभागों को भी चेतावनी दी गई है कि वो तत्काल पुरानी शिकायतों को शिकायतकर्ता से वार्ता करके उसका निस्तारण करें। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने फ्लैग ऑफ कर यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया, जो मुख्य बाजार मार्ग से होता हुआ गुलाब राय मैदान में जाकर संपन्न हुई। यूनिटी मार्च में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, युवा, शिक्षणगण और प्राधिकारी कर्मचारी और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं 100 मीटर लंबा तिरंगा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात अनेक रियासतों में बटे भारत को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र को सशक्त दिशा दी। हम सबको उनके आदर्शों पर चलकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने उपस्थित जनसमूह को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। और आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा में मंत्री सौरभ बहुगुणा के उपस्थिति में MOU हुआ है। जी हां, आपको बता दें, विधानसभा में सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में हुआ MOU। TVS मोटर्स के साथ हुआ MOU। इस बीच सेवा योजन मंत्री ने TVS मोटर्स का जताया आभार। युवाओं को रोजगार देने के लिए ये सराहनीय पहल, सौरभ बहुगुणा ने कहा। देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर की ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में TVS मोटर्स ने किया शुरू। सकारात्मक कदम साबित होगा MOU। रोजगार के साथ युवाओं की सैलरी में भी होगी बढ़ोतरी। देहरादून के सेंटर में युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 2.5 साल में की 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत। युवाओं को अच्छी कंपनियों के साथ काम करने का मिलेगा अवसर। अत्याधुनिक मशीनों के साथ मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण। काशीपुर, हरिद्वार स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मिला बेहतर परिणाम। लगभग 92% रेट ऑफ रहा रोजगार। अगले 6 महीने में लगभग 200 बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाएगा TVS के साथ। इसके साथ ही आज राष्ट्रपति ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और महिला सशक्तिकरण का दिया उद्बोधन। आगे भी उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बढ़ाने के लिए किए जाएंगे प्रयास।
टीवीएस मोटर्स के जो मालिक हैं सुदर्शन मीनू जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मैंने उनसे 2 महीने पहले एक चर्चा करी थी कि मैं चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में हमारे युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, आज की टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए, नई मशीनों पे ट्रेनिंग लेने के लिए आप उत्तराखंड के साथ एक MOU साइन करें। क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में सरकार में हमने लगभग 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करी है, जिसमें से 13 हमने टाटा टेक्नोलॉजी को दिए हैं, हमने कुछ फेस्टो को दिए हैं, अशोक लेनिन को दिए हैं, हमारे टाटा मोटर्स को दिए हैं, हमने फिलिप्स को, स्नाइडर को, हम 21 सेंटर्स को अभी दे चुके हैं। और आज जो 3 सेंटर हम टीवीएस मोटर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें हमारे देहरादून में निरंजनपुर ITI, अल्मोड़ा की ITI और हमारी श्रीनगर की ITI, इन 3 ITIs को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं अच्छी कंपनियों के साथ काम करने का उनको मौका मिलेगा, अच्छी मशीनों पे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इसका हमको बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला है कि जब हमने फिलिप्स और स्नाइडर के साथ जो हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाए थे काशीपुर और हमारे रोशनाबाद में, हरिद्वार में, उसमें जो हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बच्चों का, 3 बैचेस वहाँ पे क्लियर हुए हैं, 92% हमारा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा है उस बैच का। और जो उनकी एवरेज सैलरी थी वो 24,000 रुपये की सैलरी पे वो आए हैं, जबकि हमारा ITI का बच्चा जो सिडकुल में जाता था वो 10 से 12,000 की सैलरी पे जाता था। तो सैलरी भी डबल हुई है, अच्छी कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिला है। उसी के साथ साथ टीवीएस की एक क्रेडिट लाइन भी है भारत में, जिसमें वो साल के 30 से 35,000 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। उसका भी MOU आज हमने इनके साथ टीवीएस के साथ किया है, जिसके यहाँ पर वो अपना एक सेंटर खोलेंगे देहरादून में, वहाँ पे हमारे बच्चों को ट्रेन करेंगे। और मुझे आश्वासन दिया है उन्होंने कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर 200 बच्चे उत्तराखंड के टीवीएस क्रेडिट लाइन के साथ भी एम्प्लॉयमेंट में जुड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छा हमारे लिए शुभ दिन है। आज शुभ दिन में माननीय राष्ट्रपति महोदया भी आई हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना उद्बोधन भी दिया है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात भी कही थी, महिला सशक्तिकरण की बात भी कही थी। और उसी को देखते हुए आज टीवीएस मोटर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के साथ एक MOU साइन किया और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि ये 3 नहीं, आगे भी इसका रिजल्ट देखते हुए हम इसको पूरे उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जनपद उत्तरकाशी के नौगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 930 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने तस्कर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए SP कमलेश उपाध्याय ने बताया कि नौगांव विकास नगर मार्ग बिल्लाखंड के पास चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चरस बरामद की गई। तस्कर की पहचान आर्यन निवासी मोरी के रूप में हुई। SP ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी को नशा मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है। अवैध नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में फल फूलने नहीं दिया जाएगा। युवा पीढ़ी को नशे के जंजाल से धकेलकर तबाह करने वाले नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। SP उत्तरकाशी ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए टीम के उत्साहवर्धन के लिए 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। पटाखों के मसालों को इकट्ठा कर बोतल में भरने की कोशिश मासूम बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुई। अचानक हुए तेज विस्फोट से एक बच्चे का हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि बच्चे बचे हुए पटाखों के बारूद को इकट्ठा कर खेल खेल में बोतल में भर रहे थे। इस दौरान एक बच्चे ने बोतल में आग लगा दी, जिससे तेज धमाका हो गया। अचानक हुए विस्फोट में एक बच्चे का हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हो गए। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल मोहन रौतेला को हायर सेंटर उच्च चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को पटाखों और बारूद जैसे वस्तुओं से दूर रखें। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चों को पटाखों का बारूद कहां से मिला। डोईवाला कोतवाली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सौतेली मां ने गुस्से में 4 साल के बेटे को जोर से धक्का दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में
सौतेली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी मां को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद मृत बेटे के पिता की मानसिक स्थिति तनाव में दिखाई दे रही है। पिता की तहरीर पर ही पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि स्थानीय निवासी राहुल कुमार की पहली पत्नी की मौत के बाद उसने देहरादून निवासी प्रिया के साथ वर्ष 2023 में शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चला। बाद में प्रिया का व्यवहार राहुल के बेटे के प्रति बदलने लगा। 27 अक्टूबर को राहुल ड्यूटी पर चला गया। इस दौरान प्रिया ने किसी बात पर 4 वर्ष के बेटे विवान को गुस्से में धक्का दे दिया। जख्मी हालत में विवान को अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता मेलों का सफल आयोजन जारी है। पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर में मेले संपन्न हो चुके हैं, जबकि रुद्रप्रयाग के गुलाब राय क्रीड़ा मैदान और पिथौरागढ़ में आयोजन जन सहभागिता के साथ चल रहा है। ये मेले ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने और युवाओं को सहकारिता के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के राज्य सरकार के लक्ष्य को दर्शाते हैं। सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम यह प्रमाणित करते हैं कि सहकारिता की भावना अब उत्तराखंड के हर गाँव और कस्बे तक पहुंच रही है, जिससे राज्य में आत्मनिर्भरता और साझेदारी की एक नई मिसाल कायम हो रही है। स्थानीय कारीगरों, किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का एक सशक्त मंच मिला। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां सहकारिता मेलों का यहां पर सफल आयोजन होता हुआ नजर आ रहे हैं। और पौड़ी, अल्मोड़ा और बागेश्वर में मेला जो है वो संपन्न हो चुका है। ऐसे में पिथौरागढ़ में जनसभ्यता के साथ ये आयोजन चल रहा है। बड़ी पहल बताई जा रही है। बताते चले, जहां पर उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता मेलों का सफल आयोजन जारी है। कर्णप्रयाग विकासखंड की ग्राम पंचायत फलोटा के निवासी शहीद सूरज सिंह तिपाल को उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस वीर सपूत की याद में आयोजित समारोह में स्थानीय लोगों और सैन्य जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक संगठन चमोली के अध्यक्ष कर्नल DS बर्तवाल ने विशेष रूप से शिरकत की। कर्नल बर्तवाल ने शहीद सूरज सिंह तोपाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उनकी शहादत को नमन किया। कर्नल DS बर्तवाल ने कहा कि शहीद सूरज सिंह तोपाल ने महज 25 वर्ष की आयु में देश की सेवा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। उनकी वीरता और देशभक्ति युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके आदर्शों को हमेशा याद रखना चाहिए। और थाना झबरेड़ा पुलिस की टीम ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान किया है। दरअसल 31 अक्टूबर को संजय नाम के व्यक्ति ने झबरेड़ा थाने में तहरीर दी। संजय ने तहरीर में बताया कि उनके भतीजे विकास के साथ उनके दुकान के सामने पुराने उधार के पैसे मांगने को लेकर कुछ बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। बदमाशों ने गाली गलौज कर विकास के सिर पर डंडे से वार कर दिया। सर पर गहरी चोट लगने से उपचार के दौरान विकास की मौत हो गई। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीम ने कुशल सुरागरसी पतारसी कसते हुए आरोपी रोहित उर्फ गोपी को थाना खानपुर क्षेत्र से दबोचा है। पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि विकास बार बार उनसे उधार के पैसे वापस की मांग कर रहा था और पैसे मांगने को लेकर रोहित और अन्य आरोपियों को उनकी अपनी बेइज्जती महसूस हुई, जिस पर तीनों आरोपियों ने आपस में योजना बनाई कि दोबारा पैसे मांगने पर वे विकास को ठिकाने लगा देंगे। वहीं जब विकास ने उधार के पैसे वापस मांगे तो आरोपी रोहित राजकुमार और मोहित के साथ डंडे लेकर आए और विकास के साथ मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की नीयत से ये काम किया गया। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून के सौजन्य से पिरान कलगर में कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1500 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परामर्श दिया और रोगियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर का पिरान कलगर
वासियों सहित बॉम्बे मदरसा, सनराइज पब्लिक स्कूल सहित पिरान कलियर दरगाह स्टाफ ने भी लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि सूफी राशिद कलियर शरीफ और आदिल फरीदी वरिष्ठ समाज सेवक ने किया। इस अवसर पर सूफी राशिद ने कहा कि महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने आम जनमानस की खिदमत का जो बेड़ा उठाया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी इबादत है और महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने इस इबादत को अमल की सूरत में दुनिया के सामने पेश किया। शिविर में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रचित आहूजा के कैंसर से के प्रारंभिक लक्षणों, उसकी रोकथाम के उपायों और समय पर उपचार के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। शिविर में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रचित आहूजा, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती रावत, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रीत चौधरी समेत अन्य विशेषज्ञों ने रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श दिया। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों की निःशुल्क ECG जांच, ब्लड शुगर जांच और ब्लड प्रेशर जांच की गई। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निःशुल्क दवाइयों का भी वितरित किया गया, जिसके लिए रोगियों ने महंत इंद्रेश अस्पताल का आभार व्यक्त किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।